नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी को आज हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम आज बात करेंगे कि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा, यदि आप क्लास 10th में हैं या यदि आप क्लास 12th में, किसी भी आप यानी कि क्लास में हैं और चाहते हैं कि 90% या 95% यानी कि मार्क्स यानी कि हम कैसे ला सकते हैं, क्या यानी कि क्राइटेरिया है, तो बस कुछ यानी कि स्टेप है। उस स्टेप को यदि आप फॉलो करिएगा तो आप एक टॉपर स्टूडेंट की तरह 450 या उससे भी प्लस यानी कि 90% यानी कि मिनिमम यानी कि मार्क्स ला ही सकते हैं। तो बस इस जो क्लास जो इस देख रहे हैं ना, इसको क्लास को आप कर लीजिएगा। लास्ट में जितना भी अगर आपको दोस्त और भाई बहन होंगे सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम यानी कि फर्स्ट नंबर यानी कि स्टेप को देखते हैं। क्या यानी कि स्टेप को आप फॉलो कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे पहले आप जो है ना सभी विषय और यानी कि सभी चैप्टर का जो सिलेबस जो है ना वह ख़त्म करवा लीजिए, यानी कि सही टाइम पर। सिलेबस जो है ना वह क्या होना चाहिए, यानी कि सही यानी कि समय पर यानी कि ख़त्म हो जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी यानी कि मैटर करती है। इसके बाद जो सेकंड जो यानी कि स्टेप है, तो इस स्टेप में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सेकंड स्टेप में, और जो डेली यानी कि 10 पेज जो राइटिंग जो है ना वह लिखना यानी कि शुरू कर दीजिए आज से ही। अभी जो चल रहा क्या है, तो अभी मानते हैं कि अभी फरवरी चल रहा है, यानी कि 18 से मानते हैं कि यानी कि 20 फरवरी हो गया है। तो अभी पूरा फरवरी से ही यानी कि डेली जो है ना 10 पेज यानी कि राइटिंग लिखना यानी कि शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो बोर्ड जो एग्जाम होता है ना उसमें राइटिंग यानी कि बहुत बड़ा यानी कि रोल निभाती है। राइटिंग देखकर ही बाबू नंबर मिलता है। इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर स्टेप को देखिए आप कि बिहार बोर्ड में यानी कि जो ना 500 मार्क्स की यानी कि परीक्षा होती है। आपको तो मालूम होगा कितना मार्क्स की परीक्षा होती है बिहार बोर्ड में, तो बोलेंगे कि सर 500 जो मार्क्स है ना उसकी यानी कि परीक्षा होती है। तो आपको लाना है सिर्फ कितना लाना है, तो यानी कि 475 लाना है या 400 यानी कि 50 तो मिनिमम आप ला ही सकते हैं। इतना यानी कि आपको मान लेते हैं कि लाना है, मिनिमम हम 90%। तो इसमें देखते हैं चौथा नंबर हम स्टेप क्या अब कह रहा है। तो सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव से आप 250 यानी कि मार्क्स ला सकते हैं। तो बात कह रही है कि ऑब्जेक्टिव पढ़कर केवल आप 250 यानी कि मार्क्स ला सकते हैं, और यानी कि सब्जेक्टिव भी पढ़कर आप 250 यानी कि मार्क्स ला सकते हैं। तो 250 सब्जेक्टिव से पूछता है और 250 जो है ना वह किससे पूछता है, तो 250 यानी कि सब्जेक्टिव और 250 ऑब्जेक्टिव से दोनों मिलाकर यानी कि 500 मार्क्स की परीक्षा होती है, आपको मालूम होगा। कुछ और स्टेप है, इसको हम यानी कि देख लेते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें तो बताया गया है क्या है, देख लीजिए। और एवरी डे यानी कि प्रतिदिन कम से कम यानी कि 10 से 15 जो पेज यानी कि राइटिंग को यानी कि लिखना शुरू कर दीजिए अभी से। इसके बाद बोल रहा है कि जिस स्थान पर आप जो है ना पढ़ रहे हो तो वहाँ यानी कि मोबाइल या किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग यानी कि नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी यानी कि मैटर यानी कि निभाती है। क्या निभाती है कि आप जिस स्थान पर यदि पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मोबाइल या किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग यानी कि नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ा यानी कि मैटर निभाता है एक स्टूडेंट लाइफ में। इसके बाद जो है ना तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, राइटिंग को आप चेयर पर बैठकर टेबल पर लिखिए। ये जो है ना यूनिक यानी कि मेथड है। यह जो क्या मेथड है, तो बोलेंगे कि सर जो ना यह यूनिक मेथड है। कि जो राइटिंग कहाँ लिखना है, यानी कि आप यानी कि बेड पर बैठ गए और लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। राइटिंग को लिखते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि चेयर पर बैठकर टेबल पर यानी कि लिखनी है। यहाँ अभी बेड पर बैठे हैं ना, तो आप स्टडी टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि राइटिंग को आप जो सुनसान जगह में यानी कि आपको बोला जा रहा है कि राइटिंग जब लिख रहे हैं ना तो सुनसान जगह में, यानी कि वहाँ से आवाज़ आ रहा है तो वहाँ शादी हो रहा है तो वहाँ भी वाह हो रहा है, ये सब जो ना नहीं होना चाहिए। तो राइटिंग को आप सुनसान जगह यानी कि घर का दरवाज़ा जो है ना वह एकदम अनलॉक कर लीजिए, बंद कर लीजिए, और दरवाज़ा जो है ना लॉक करके उसमें पढ़िए।
इसके बाद बोल रहा है कि 5 नंबर स्टेप में कि राइटिंग लिखते समय आपके पास पानी का यानी कि जो बोतल यानी कि होना बहुत ज़रूरी है। आपको हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि राइटिंग को लिखते समय पानी का जो बोतल जो है ना आपके पास होना यानी कि नेसेसरी है। क्यों? समझ रहे हैं ना कि हाँ, कि आपको प्यास भी लगता है तो उस टाइम में आपको उनके वहाँ ना उठ कर जाना पड़े, इसलिए आपको पानी का बोतल भी रखना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है कि यदि आपको कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सीखने को अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक मेरा छोटा भाई आपसे तो यही है कहा, एक विनती हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे कुछ बातों से आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे और मोटिवेट करिएगा ताकि हम इससे यानी कि रिलेटेड कंटेंट आपके यहाँ पहुँचा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।